बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर अहमद हूँ। आज आलू के पराठे बनाएंगे बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में, ट्रेडिशनल अंदाज से हट के आज आलू के पराठे तैयार करूँगा। सर्दियाँ हैं, पराठे जो हैं वो चलते हैं सर्दियों में, तो आज इनको तैयार करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ा के फ्लेम ऑन कर लिया है और इस कप से मैं जो है वो मेजरिंग का काम ले रहा हूँ। तो 1 कप भर के ये पानी का इसमें डाल देना है और इसके अंदर ये तकरीबन 1/3 जो है ये चम्मच का तीसरा हिस्सा खाने के चम्मच का नमक डाल देना है। दूसरी तरफ ये बाउल लेके उसके अंदर 1 कप आटे का डाल लिया है और वही 1 कप जो है वो माप के इसके अंदर मैदा मिक्स कर देना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स कर लिया है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी हमारा जो है उबल रहा है, तो फ्लेम को कर देना है बंद और ये जो आटा है वो इसके अंदर डाल के जल्दी से इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना है। यही वो पॉइंट है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह से मुनफरिद चीज़ बन के आएगी। इसको इस तरह से आपने बस मिक्स करना है कि खुश्क मैदा ना रहे। इतना सा मिक्स करके इसको ढाँप के रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम इसके जो आलू हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको उबाल लिया है और इस तरह से उनको कद्दूकश कर लेना है। ये जो बारीक वाला होता है ना, अगर आपके पास बड़ा है तो बारीक जाली से इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। हम इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने में कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है ना आलू के बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो वो नहीं रहने देना बिल्कुल। ये तमाम आलू जो हैं उनको हमने कद्दूकश कर लिया। अब इन आलूओं के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो ये एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है जिसको बिल्कुल इस तरह से बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर डालूंगा। उसके बाद मेरे पास आधा चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट है, वो इसमें डाल देना है। 2 अदद ये मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं, इनको इसके अंदर डाल देना और बिल्कुल बारीक ही करके आपने डालना है। ये थोड़ा सा पुदीना है, इसको भी इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है। उसके बाद आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी इसमें जाएगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने के लिए पहले आपने तमाम चीज़ों को एक प्लेट या किसी चीज़ में मिक्स कर लेना है। तो इसमें 1 चम्मच जो है वो कुटे हुए ज़ीरे की जाएगी, पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ जो है वो मैं खुश्क धनिया ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर इतनी सी हल्दी जाएगी, 2 काली मिर्च जाएगी पाउडर, ये भी कुटी हुई है बेसिकली। इसके अंदर उतनी ही जितनी काली मिर्च है उतनी ही जो है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा और इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा। थोड़े से जो है वो चिली फ्लेक्स डालते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को डाल के इस तरह से आपने पहले मिक्स कर लेना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। ये अब हमारा एक मसाला जो है वो तैयार हो गया, तो इसको भी इन आलूओं में डाल देना है और अब इनको मिक्स करना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब क्या करना है, अब ये जो हमने रखा था इसको ढाँप के आटे को, ये देखिए इसमें कितनी जो है वो स्टीम बनी है और यही इसका राज है बेहतरीन इसको तैयार करने के लिए। अब हमने करना क्या है कि ये जो आटा है इसको इस तरह पहले अच्छे से तमाम को आपने एक दफ़ा हाथ की मदद से थोड़ा सा साइडों से उतार लेना। ये गर्म बहुत ज़्यादा है, किसी चम्मच से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर ये आलू ऐड कर देने हैं और इनको बड़े अच्छे से हमने मिक्स करना है आटे के साथ। बड़े अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हाथों को चिपकेगा, थोड़ी मेहनत है, लेकिन तैयार बहुत बेहतरीन चीज़ ये होने वाली है। इस तरह के पराठे आपने आज से पहले नहीं बनाए होंगे। अब इतना सा इसको मिक्स कर लिया है तो टेबल जो है उसको मैं साफ़ करूँगा अच्छे तरीके से और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल दूँगा और अपना तमाम जो आटा है वो यहाँ पर निकालेंगे। अब इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी या ऑयल, आप कुछ भी डाल सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मसलना है, इस तरह से इसको, ताकि ये एक जान हो जाए अच्छे से और स्मूथली जो है ये गूंद जाए। ये देखिए ये बड़े अच्छे से अब मिक्स हो गया है। तो इसको आपने रख देना है रेस्ट पर दोबारा से
थोड़ा सा उस बर्तन को ग्रीस कर लेना है घी या ऑयल की मदद से और उसमें इसे रख के ऊपर से ढाँप देना है। तकरीबन इसको हमने 10 मिनट का दोबारा से रेस्ट देना है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। अब हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो जितना भी आप साइज़ पेड़े का रखना चाहते हैं उतना आपने रख लेना है और इसके बड़ी आसानी के साथ इस तरह से पेड़े बना लेने हैं जैसे रोटी के बनाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो है वो पेड़ा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से पेड़े तैयार करके तमाम जो डो है उसके हमने रख लेने हैं। तमाम जो पेड़े हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इनके पराठे तैयार करेंगे। इनको हमने बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं आपने करना, थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, फिर ही ये अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो पहले इसको अच्छी तरह से यूँ मैदे के अंदर या आटे के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर हमने डिप करना है और उसके बाद इसको बेल लेना है। बड़ा प्यारा सा गोल सा आपने जो पराठा है वो तैयार करना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। जी, तो इसको आपने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखिए इतना होना चाहिए। तवा आपने बहुत ज़्यादा गर्म करके इसके ऊपर नहीं इसे डालना, बल्कि तवा हल्का सा गर्म हो तो आपने इसको यूँ डाल देना है इसके ऊपर, तभी ये अच्छे से पकेगा। तकरीबन 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। तो इस तरह से आपने 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसको अच्छे से हमने पकाना है। यूँ थोड़ा सा दबाकर, कोई भी रुमाल लेके उससे आप दबा सकते हैं। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा हमने घी या ऑयल या देसी घी जो भी आप लगाना चाहते हैं वो भी इसके ऊपर लगा देना है। अब 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी उसी तरह से घी लगाएंगे। देखिए ये कितना बेहतरीन जो है कलर आ रहा है। तो इसी तरह से इसको 2 से 3 दफ़ा उल्ट पुल्ट करके आपने इसको पका लेना है। तो देखिए मेरे पाक परवरदिगार की ये बरकतें, माशाल्लाह से एक जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने बाकी के भी तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। फाइनली ये हमारा आखिरी जो पराठा है वो भी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की शान है कि कितने बेहतरीन जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं आपके सामने। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा दावा है कि अगर आप एक दफ़ा ये तैयार कर लेंगे तो ये आपके रूटीन वाइज जो है वो नाश्ते का हिस्सा बन जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस कदर जो है वो स्ट्रेची है। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा, इसमें कोई भी जो है वो क्रैक नहीं आ रहा। इसको आप रख सकते हैं, रात को बना लें, सुबह इसको इस्तेमाल कर लें, वैसे भी थोड़े टाइम में तैयार हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको चेक करते हैं, अगर इसके साथ चने का सालन हो तो फिर तो स्वाद ही वखरा है। तो इसको अब थोड़ा टेस्ट करते हैं ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बता नहीं सकता अल्फाज में कि ये कितना मज़ेदार नाश्ता आपका तैयार हो गया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई नई और बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके लिए लाता रहूं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।